बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बेसल्स फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि शो दैट जे एन ऑफ एक्स यानी कि बेसल्स फंक्शन इज़ इवन फंक्शन व्हेन एन इज़ इवन एंड इज़ ऑड फंक्शन व्हेन एन इज़ ऑड। तो इसको हमने शो करना है, प्रूव करना है हमने इसको। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। एज वी नो दैट हमने लास्ट लेक्चर में बेसल्स फंक्शन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी और एंड पे जो हम उसका रिजल्ट लेके आए थे वो कुछ इस तरह से था। जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी आर ओवर आर फैक्टोरियल n प्लस आर प्लस 1 और इसका गैमा, और इसके साथ था x ओवर 2 की पावर 2n 2r प्लस n। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में बेसल्स फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने इसको प्रूव किया था। तो अब हमने करना क्या है, इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन का हम कैसे पता चलाते हैं। हमने रिप्लेस कर देना है x को -x के साथ। अगर आंसर सेम आ गया तो इवन फंक्शन होगा, और अगर साथ में माइनस आ गई तो फिर ऑड फंक्शन होगा। तो चलिए इसके अंदर रिप्लेस कर देते हैं हम। रिप्लेस x बाय -x। अब हमने क्या करना है, x की जगह पे -x लगा देंगे। तो देखिए क्या आता है हमारे पास, jn, तो यहाँ पे -x आ जाएगा। समेशन r 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी r ओवर r फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 1 और इसका गैमा -x/2। अब इसको रिप्लेस कर देना -x से, और इसकी पावर 2r प्लस n। तो मैंने इसको क्या किया है, रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ से मेरे पास दो केसेस अराइज हो रहे हैं। जो ये वाला नंबर है 2r प्लस n, अब ये इवन भी हो सकता है, ये ऑड भी हो सकता है। तो हमने दोनों सूरतों के लिए इसको अलग-अलग से करना है। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ केस वन व्हेन n इज इवन, जब n इवन होगा देन 2r प्लस n इज आल्सो इवन। सो इसका मतलब क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज, देखिए अगर n मेरे पास इवन है तो फिर ये पूरा नंबर 2r प्लस n ये इवन हो जाएगा। बिकॉज r हमारे पास अगर कोई सा भी नंबर हो 1 2 3 4 5 कोई सा भी हो, जब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इवन नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इवन होता है, ठीक है। 4 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा जो कि इवन है। 9 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई जो कि 18 आएगा, इवन नंबर है। तो किसी भी नंबर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम n को प्लस करते हैं और n मेरे पास कोई इवन है, फॉर एग्जांपल ये 2r मेरे पास 6 आता है और ये मेरे पास कोई इवन नंबर है, जैसे कि 2 चलें कर लें, तो फिर मेरे पास इवन आ जाएगा। इवन नंबर के अंदर जब इवन को प्लस करेंगे तो फिर मेरे पास इवन नंबर ही आएगा। तो पहला केस तो मेरे पास ये है कि व्हेन n इज इवन देन 2r प्लस n इज आल्सो इवन। अब ये नंबर भी इवन होगा, और फिर इसका मतलब क्या बनेगा कि ये वाली जो चीज़ है, अगर ब्रैकेट के नीचे माइनस होगा और माइनस की पावर कोई इवन नंबर लगा देंगे तो ये सारा नंबर इवन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बना, नो दिस इम्प्लाइज -x ओवर 2 और इसकी पावर 2r प्लस n, दिस इज इक्वल टू x ओवर 2 और इसकी पावर 2r प्लस n। किस सूरत में, अगर मेरे पास ये वाला इवन नंबर आ रहा है सारा, तो इसके नीचे अगर माइनस है तो माइनस फिर प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहला केस तो ये रहा। तो अब इसका फिर मतलब क्या बना, ये वाला जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है जे एन ऑफ -x,
इसको चलो नाम दे देते हैं 2 का। सो इसका मतलब ये बना मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज 2 मेरे पास क्या आ रही है, जे एन ऑफ माइनस एक्स, जिसको कि मैंने रिप्लेस कर दिया था माइनस से, वो मेरे पास आ रही है इस तरह से, समेशन आर 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी आर ओवर आर फैक्टोरियल एन प्लस आर प्लस 1 गैमा। अब ये मेरे पास क्या चीज़ आ गई है, ये देखिए अभी मैंने लिखा है इसको, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x/2 और इसकी पावर 2r प्लस n, इसका नाम मैं 3 डाल देता हूँ, बिकॉज ये अभी मैंने शो किया कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल आती है जब ये इवन नंबर होता है, तो मैंने इस वाली चीज़ की जगह पे ये लगा दी। अब देखें मेरे पास जो बेसल फंक्शन की डेफिनेशन होती है जे एन ऑफ एक्स, वो भी ये है, और मैंने जब इसको जे एन ऑफ माइनस एक्स किया है वो भी सेम यही चीज़ आई है। सो फ्राम 1 and 3 मेरे पास क्या चीज़ आ गई है, फ्राम 1 and 3 मेरे पास ये वाली चीज़ प्रूव हो गई है, जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जे एन ऑफ माइनस एक्स। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये बनता है दिस इम्प्लाइज जे एन ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन व्हेन n इज इवन, ये भी साथ आपने लिखना है, ठीक हो गया। बिकॉज अगर n को हम r ले लेते तो फिर कंडीशन मुख्तलिफ होती, तो n इज इवन हो, व्हेन n इज इवन तो फिर हमारा जे एन ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन बनता है। अब केस 2 के ऊपर चलते हैं हम, बिकॉज अगर हमने n को इवन लिया है वो आड भी तो हो सकता है, तो इसका केस नंबर 2 हम देखते हैं। केस 2 में क्या हम लेते हैं कि इफ n इज ऑड देन 2r प्लस n इज आल्सो ऑड। ये देखें गाइस, अगर n मेरे पास कोई ऑड नंबर है, यहाँ पे कोई ऑड नंबर आ जाए तो ये तो इवन नंबर है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 आ जाता है तो 7, ठीक है। इवन के अंदर जब ऑड प्लस करेंगे तो मेरे पास ऑड नंबर आएगा, तो इसका मतलब ये बना कि मेरे पास अगर n ऑड नंबर है तो फिर 2r प्लस n ये सारे का सारा नंबर ऑड बन जाएगा, ठीक होगा जी। जब ये ऑड बन जाएगा तो फिर क्या होगा मेरे पास, अगर ये वाला नंबर ऑड आ जाता है तो दिस इम्प्लाइज, ये लास्ट वाले में जो हमने किया था ना ये वाली इक्वेशन में, कि फिर जब -x/2 की पावर ये करेंगे तो साथ में माइनस लाजमी आएगा, फिर माइनस ख़त्म नहीं होगा, जब ऑड में पावर होती है तो फिर माइनस भी साथ आती है, तो फिर इसका मतलब ये बनेगा दिस इम्प्लाइज -x/2 की पावर 2r प्लस n अगर होती है तो फिर साथ में माइनस भी आएगी ऐसे, ठीक हो गया। नाउ फिर मेरे पास क्या चीज़ बन जाएगी, मेरे पास ये आ जाएगा जे एन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस भी साथ आ जाएगी, समेशन आर 0 टू इन्फिनिटी और -1 की पावर आर फैक्टोरियल n प्लस आर प्लस 1 गैमा x/2 और इसकी पावर 2r प्लस n। अब देखें मैंने क्या किया, ये मैंने लिखा, ये जो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास लिखी हुई है ये मैंने लिखा कि अगर तो मेरे पास 2r प्लस n मेरे पास इवन होता है तो फिर तो यहाँ माइनस नहीं आती, लेकिन अगर ये वाला ऑड हो जाएगा तो फिर, चूँकि इसके आंसर में ये देखें इसका जो आंसर है इवन के केस में पॉजिटिव आ रहा था, तो जब ऑड में लूँगा तो फिर साथ में नेगेटिव भी बाहर आएगी, तो वो नेगेटिव मैंने ये बाहर लगा ली है, ठीक हो गया। तो जब ये वाला ऑड फंक्शन होगा तो साथ में माइनस भी आएगी,
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जे एन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ये वाली चीज़ को मैं लिख सकता हूँ जे एन ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये बना कि जब n मेरे पास ऑड है तो फिर ये वाला रिलेशन बनेगा। ठीक हो गया। सो इसका मतलब ये बना, सो दिस इम्प्लाइज जे एन ऑफ एक्स इज ऑड व्हेन n इज ऑड। सो यही हमने लेके आना था गाइस, ये हम प्रूव कर चुके। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। समझ ना आए तो आपने कमेंट करके लाजमी पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।